उसी अस्सू के जिंदा जलाली और बाबर के नाम में आप सबकी सलामती हो। जी नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अच्छा सिपाही। तो उसके बारे में सीखेंगे कि हमें खुदा यसू मसीह का एक अच्छा सिपाही बनने की ज़रूरत है। अगर हम अच्छे सिपाही बनेंगे तो तब भी हम जो है ना आगे दूसरों का भी अच्छा करेंगे और अपने लिए भी हमारा जो है अच्छा ही होगा। तो इसके लिए हम देखेंगे सबसे पहले खरूज 18 बाब उसकी 19 आयत में क्या लिखा हुआ है। हम यहाँ पर देखते हैं खुदा उनके जिंदा पाक कलाम में लिखा हुआ है, सो अब तू मेरी बात सुन, मैं तुझे सलाह देता हूँ और खुदा तेरे साथ रहे। तू इन लोगों के लिए खुदा के सामने जाया कर और इनके सब मामले खुदा के पास पहुँचा दिया कर। खुदा उनके जिंदा पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। जी तो नाज़रीन, हमने आज पढ़ा है कि सो तू अब मेरी बात सुन और मैं तुझे सलाह देता हूँ कि खुदा तेरे साथ रहे और तू इन सब लोगों के लिए जितने भी लोग हैं, चाहे वो पूरी दुनिया में हैं, किसी गांव में हैं, किसी शहर में हैं, जितने भी सब लोग हैं या किसी चर्च में हैं, सब लोगों के लिए किन के पास जाया कर? खुदा के सामने जाया कर और इन सब के मामले खुदा के पास पहुंचा दिया कर। यानी कि उनकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, उनकी जो भी मसले मसाइल हैं वो किसके पास पहुंचाने? खुदा के पास पहुंचाने। तो यहाँ पर हमें यही जो है बयान किया जा रहा है कि एक अच्छा जो सिपाही होता है वो अपनी कलीसिया का, अपने लोगों के जो भी दुख दर्द होते हैं, जो मसाइल्स होते हैं, अगर कोई बीमार है उनके लिए वो दुआ करता है, अगर कोई परेशान है उनके लिए दुआ करता है, अगर और भी कोई मसला मसाइल है तो वो खुदा के सामने लेके जाता है कि मेरे लोगों को ये मसला है, मेरे ये लोगों को ये मसाइल हैं, उनके ये मसले ए खुदावन तू दूर कर। तो ये जो है ना एक अच्छे सिपाही में खूबियाँ होनी चाहिए कि वो अपनी कलीसिया के दुख दर्द को जो है वो खुदावन यसू मसीह के पास लेके जाए, क्योंकि पुराने अहदनामे में हमें यही बयान किया गया है। हम देखते हैं दूसरा तिमोथियस 2 बाब उसकी पहली 4 आयत में क्या मरगूम है। यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरा तिमोथियस 2 बाब उसकी पहली 4 आयत में क्या लिखा हुआ है कि पस ए मेरे फर्जंदो, तू इस फजल से जो मसीह यस्सू में है मजबूत बन, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी इनको ऐसे दयानतदार आदमियों के सुपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने के काबिल हों। मसीह यस्सू के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। कोई सिपाही जब लड़ाई को जाता है अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता, ताकि अपने भर्ती करने वाले को खुश करे। खुदा उनके जिंदा पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। जी तो नाज़रीन, हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि जो बातें भी सीखी गई हैं, यानी कि जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सीखी हैं, यानी कि अगर आप किसी पास्टर से या किसी मुबशर से, किसी एवेंजलिस्ट से, किसी फादर से, किसी से भी, कोई भी ऐसे बंदे से कोई अच्छी बातें सीखते हैं, यहाँ पर भी यही लिखा है कि जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी इनको ऐसे दयानतदार आदमियों के सुपुर्द कर जो औरों को भी सिखाएं। ये नहीं कि ठीक है हमने एक पास्टर से कोई अच्छी बात सुनी है उसको अपने दिल में, पहली तो बात यह है कि लोग अपने दिल में रखते ही नहीं है, लोग को कलाम इधर से सुनते हैं और इधर से निकाल के फेंक देते हैं। चर्च जाते हैं उनको पता ही नहीं होता कि टॉपिक क्या था आज का। बहुत से ऐसे कम लोग होते हैं, सॉरी टू से दैट, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे कम लोग होते हैं जिनको पता होता है कि आज कलाम सुनाया क्या गया, टॉपिक क्या था, वरना शैतान उनके दिलों से कलाम को चुरा के ले जाता है। तो ये जो है ना बेसिकली मकसद यहाँ पर बताने का यही है कि जो भी कलाम आपके सिखाया जाता है, बताया जाता है, उसको अपने दिल में रखें और उसके बाद आगे दूसरों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस पर अमल करने वाले बन सकें। ये नहीं कि आपको तो पता चल गया, आपने उसको अपने दिल में महफूज करके रख लिया, आप उस पर अमल भी कर रहे हैं लेकिन आगे दूसरों को नहीं बता रहे, तो ये भी आपका जो है गुनाह है, आप ये भी गलती कर रहे हैं। क्योंकि इनको ऐसे दयानतदार आदमियों के सुपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने के काबिल हो, यानी कि उनमें ये कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, उनमें ये ऐसा हुनर होना चाहिए, ऐसी सलाहियत होनी चाहिए कि दूसरों को भी वो कलाम सिखा सके, दूसरों को भी बता सके। इतनी उनमें जो है पहले आपने सेलेक्ट करने हैं, देखने हैं कि कौन कौन से ऐसे बंदे हैं, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो अच्छे तरीके से कलाम को दूसरों तक पहुंचा
सकते हैं। मसीह यस्सु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। जैसे मसीह यस्सु ने दुख उठाया है, उस तरह एक अच्छे सिपाही जैसे फ़ौज है, जैसे पाकिस्तान की फ़ौज है, यूएसए की फ़ौज है, चाइना की फ़ौज है, वो अपनी अपनी सरहद पर, अपने अपने बॉर्डर पर अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, अपने लोगों को महफूज सिक्योरिटी दे रहे हैं। तो इसी तरह मसीह में भी आपको क्या है, दुख उठाने की ज़रूरत है। अगर कोई मुसीबत परेशानी आ जाती है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मसीह ने जैसे दुख उठाए, आपको भी दुख उठाने की ज़रूरत है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और कोई सिपाही जब लड़ाई को जाता है, अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता, ताकि अपनी भर्ती करने वाले को खुश करे। यानी कि उसने अपने भर्ती करने वाले को खुश करना होता है, दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता कि मैंने ये करना है, वो करना है। वो सिर्फ जो उसका मेन टारगेट होता है, जो उसका मेन काम होता है, उसकी तरफ ही उसका ध्यान होता है। इसी तरह हम एक और वर्ड्स देखते हैं खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से, पहला कुरिन्थियों 12 बाब उसकी देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसके अज़ा बहुत से हैं, और बदन के सब अज़ा वो बहुत से हैं, मगर वहाँ मिलकर एक ही बदन है, इसी तरह मसीह भी एक है। आमीन। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जिस्म है, तो जिस्म में बहुत सारे उज़ू हैं, बहुत सारे अज़ा हैं, हाथ हैं, पाँव हैं, आँखें हैं, नाक है, टीथ है, ठीक है, मुंह है। ये हर एक अज़ा जो है अपना अपना काम करता है। ये नहीं कि कहते हैं कि आँख, अगर पूरा जिस्म ही आँख होता तो फिर बोलना कहाँ से होता। इसी तरह हर एक चीज़ का अपना अपना काम है। यानी कि इसी तरह कलीसिया में भी हर एक बंदे का अपना अपना काम होता है। जो दुआ करने वाले होते हैं बंदे, वो दुआ करते हैं। जो इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे जो है ना, कलीसिया में उन्होंने एक ग्रुप्स बनाए होते हैं। कलीसिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मसीह में चर्च में ऐसी इंतज़ामिया बनाई होती है जो हर एक अपना अपना किरदार अदा करती है। किसी को खुदा ने शफा की नेमत दी होती है, किसी को दुआ करने की नेमत दी होती है, किसी को परस्तिश करने की नेमत दी होती है, किसी को रहनुमाई करने की, किसी को पढ़ाने की, किसी को सिखाने की। हर एक को खुदा ने अलग-अलग नेमत दी होती है। तो आप अपनी नेमत को पहचानने की कोशिश करें कि आपको खुदा ने कौन सी बरकत दी है, तो फिर उस बरकत को आप और ज़्यादा जो है शाइन करें, चमकाएं और उसको इस्तेमाल करें, ताकि खुदा आपको और ज़्यादा ब्लेस करे और ज़्यादा उसमें बढ़ दे और तरक्की करते जाए। उम्मीद है कि आपको इस छोटे से मैसेज की समझ लग गई होगी कि हमें अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है, अच्छा सिपाही बनने की ज़रूरत है, एक अच्छा सोल्जर बनने की ज़रूरत है, ताकि हम वही काम करें जो यीशु मसीह ने हमें सौंपे हुए हैं, जो हमारी जिम्मेदारी है। और जो भी एक अच्छा सिपाही के नाते आपका जिम्मेदारी है कि हमने ये काम करने हैं, आप पूरी ईमानदारी के साथ वो काम करें। अगर किसी मिनिस्ट्री के साथ है तो मिनिस्ट्री के साथ पूरी ईमानदारी के साथ करें। अगर किसी चर्च के साथ है तो वो चर्च के साथ पूरी ईमानदारी के साथ वो काम करें। क्योंकि अगर मिनिस्ट्री वाले नहीं देख रहे, वो चर्च वाले नहीं देख रहे, लेकिन खुदा आपको देख रहा है कि आप उस चर्च के साथ कितने वफादार हैं, आप उस मिनिस्ट्री के साथ कितने वफादार हैं। तो इसलिए आपको वफादारी के साथ चलने की ज़रूरत है, ताकि खुदा आपको और ज़्यादा बरकत दे। आमीन।